Good morning to all of you. Myself Kanhaiya Kumar Pandey, असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट थॉमस कॉलेज भिलाई। आज का जो हमारा टॉपिक है बीएड पाठ्यक्रम पर विजनिंग द रोल ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स, छात्र और शिक्षक की भूमिका का दृष्टिकोण। पाठ्यक्रम में छात्र और शिक्षक जो एक त्रिकोणीय पद्धति के अनुसार लिए जाते हैं, जैसे उसमें तीन चीजें होती हैं। पहला होता है छात्र, दूसरा होता है शिक्षक और तीसरा होता है उसमें अधिगम शैली। अधिगम शैली जो होती है, अधिगम शैली में छात्र जो है सीखता है और शिक्षक जो है वो सिखाता है। अधिगम के मानकों को हम ध्यान दें तो उसमें क्या, जैसे कि निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, शारीरिक मानसिक होना चाहिए, संवेगात्मक विकास होना चाहिए, मुक्त सहायक वातावरण हो, परिपक्वता संबंधी बातें हो, अनुभव हो, अभिरुचियां हो, अभिवृद्धियां हो, सहभागिता हो, शिक्षार्थी का सक्रिय अधिगम हो, वैचारिक मूल्यों का हो, बालकों के लक्ष्य स्पष्ट हो, पुनर्बलन का हो, अभिप्रेरणा हो और आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत जब अधिगम में पाया जाएगा तब जाके कहीं ना कहीं हमारा अधिगम पूर्ण होता है। जैसे अगर बच्चे को क्लास में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उसको टीचर को उसको इंटरेस्ट लाना है। उसको अगर टीचर अगर क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे को उत्तर देना है। उत्तर देना एक मतलब उसका जब तक उसका फीडबैक नहीं आएगा टीचर समझ नहीं पाएगा। जो भी करिकुलम या सिलेबस आप पढ़ा रहे हैं अगर वो अगली कक्षाओं में या उसके दैनिक जीवन में अगर उपयोगी नहीं है तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। उसका जो सीखने का वातावरण है वो अगर स्वच्छ नहीं है, शांत नहीं है, तो उन सब चीज़ों में भी उसको कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ आती हैं। बालक को क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लक्ष्य क्या है, उसकी अभिवृद्धियाँ क्या हैं, इन सब बातों पर भी हमको ध्यान देना होगा। इसमें चूंकि तीन बिंदु हैं, रीजनिंग द रोल ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, मतलब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है छात्र जो है उसका विकास की संबंधी मतलब क्या है, और दूसरा है आपका शिक्षक का कार्य होगा, और तीसरा होगा आपका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का जो संबंध होता है बालक के इंटरेस्ट से होता है, उसके मनोवैज्ञानिक जो आयु होगी उस पर होगा, उसके रीजनिंग एंड थिंकिंग एबिलिटी पे होता है, उसके दैनिक जीवन पे होता है, उसके व्यावसायिक प्रशिक्षण पे होता है। इन सब चीज़ों का हम पाठ्यक्रम में ध्यान देते हैं। लेकिन जो छात्रों की जो विकास की संबंध में विशेषताएं हैं वो उसमें आपके हैं शारीरिक स्तर हैं, भावनात्मक स्तर, सामाजिक स्तर, व्यावसायिक प्रवृत्तियाँ, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, विकासात्मक स्तर। शारीरिक स्तर में उनका उम्र और उनका आईक्यू लेवल, भावनात्मक स्तर में उनके संवेग क्या है आपसी परिवार के प्रति, समाज के प्रति, एक शिक्षक के प्रति, एक राष्ट्र के प्रति, और सामाजिक स्तर में क्या है वो लोगों से कैसे मिलता है, कैसे बात करता है, लोगों को कैसा रिएक्ट करता है, वो अपना स्टेटस कैसा चाहता है, वो अपने बारे में क्या सोचता है, विकासात्मक स्तर, इन सब चीज़ों पे उसका सोच कैसी है, वो कैसे आगे बढ़ना चाहता है, कैसे अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। जैसे बच्चा अगर कहीं आके डिबेट वगैरह में अपने बातें को रखता है और डरता नहीं है, उसके मन में भय नहीं आता है, तो उन सब चीज़ों में विकासात्मक स्तर उनका देखा जाता है, उनकी लय देखी जाती है, उनकी बात करने की शैली, उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव कैसा है उसके शरीर पर पड़ रहा है, कैसा सोच रहा है, किस प्रकार के विचार उत्पन्न करा रहा है, किस प्रकार की चीज़ों का वो विचार में है, और व्यावसायिक प्रवृत्तियां वो क्या बनना चाहता है। जैसे बच्चे बोलते हैं, हम अक्सर मतलब कि क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन दे दिया जाता है कि अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो बच्चों को लेख लिखने के लिए दिया जाता है, तो उसमें उनका मतलब क्या सोच है, किस प्रकार का वो मतलब थॉट रखते हैं। और व्यावसायिक प्रवृत्तियों पर भी ध्यान दिया जाता है, इसलिए ध्यान दिया जाता है कि कोई भी पाठ्यक्रम जो हो अगर वैसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बच्चा अगर अपने आप को स्थापित नहीं करेगा, अपना मतलब आजीविका नहीं चला पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो पाठ्यक्रम सफल नहीं माना जाएगा। जो तीसरा बिंदु है उसमें होता है अध्यापक का जो महत्व है। पहला था आपका अधिगम पाठ्यक्रम, दूसरा है शिक्षक है, छात्र है, और तीसरा है अध्यापक का महत्व। अध्यापक जो है देखिए क्या है, वो किसने कहा है कि जो से अध्यापक की मूल बात सुने तो कहते हैं कि जो बैकबोन होता है, मतलब जो मेरुदंड है शिक्षा का, जो एजुकेशनल सिस्टम का, जो शिक्षक का मतलब जो बैकबोन मेरुदंड बोलते हैं उसको शिक्षक बोलते हैं। जैसे प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने लिखा है कि वे शिक्षक राष्ट्र के भाग्य निर्णायक आर्बिटर्स होते हैं और वही पुनर्निर्माण की कुंजी है। जैसे शिक्षक की क्लास में पढ़ाता है कि भविष्य निर्माता है, राष्ट्र के
मार्गदर्शक है, राष्ट्र की उन्नति में स्थान है, संस्कृति में पोषक है, शिक्षा में रक्षक है, शिक्षक के उत्तरदायित्व है। मतलब अगर शिक्षक जब राष्ट्र की बात नहीं करेगा तो वो बच्चा जो है भविष्य में राष्ट्र में अपना योगदान नहीं देगा। वो राष्ट्र का मार्गदर्शन कैसे करेगा, उसको हम देखते हैं कि स्कूल्स में रोल प्लेइंग कराया जाता है, नेताओं का मतलब जो नाटक होता है, उनसे जुड़ी कहानियां होती हैं, उन सब चीजों को बताया जाता है। हम सिखाते हैं स्कूल में कि अपना काम स्वयं करो, स्वावलंबी बनो, स्वाभिमानी बनो, दूसरों को कष्ट मत दो, दूसरों की मदद करो। तो ऐसे ही लोग जो होते हैं राष्ट्र की उन्नति में सहायक होते हैं। संस्कृति में पोषक होता है, जब कक्षाओं में या जब कल्चरल एक्टिविटीज कराई जाती हैं तो उसमें जो हमको पुरानी पीढ़ियों से पाए हैं और अगली पीढ़ी को क्या देंगे, वो सब संस्कृति का पोषक होता है। जो हमारे यहाँ ना मतलब कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, जो नृत्य होते हैं, जो एक दूसरे की संस्कृतियों की बातें होती हैं, जो रैलियां निकाली जाती हैं, और ये सारी चीजें क्या है, वो एक स्कूल को रक्षा करता है टीचर। मतलब हर बुरी बात और अच्छी बात जो होती है, नकारात्मक और सकारात्मक बातों का अंतर्भेद जो होता है वो सिखाता है। और शिक्षक का एक मूल रूप से उत्तरदायित्व है कि खाली बच्चे को शिक्षित नहीं करना है, बच्चा जब बड़ा होकर बाहर निकलेगा तो एक समाज को शिक्षित करेगा, वो समाज को दिशा निर्देश देता है। जैसे देखिए, अगर बात करें डॉक्टर राधाकृष्णन की, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र का जो मार्गदर्शक है वो शिक्षक है। तो कहीं ना कहीं जो राधाकृष्णन के अनुसार है, राष्ट्र को जो तैयार किया जाता है, जो राष्ट्र की मतलब संरचनाएं हैं, आधारभूत संरचनाएं उसको बनाई जाती हैं, उसमें शिक्षक का मूल रूप है। जैसे शिक्षक जो है राष्ट्र के भाग्य के मार्गदर्शक हैं। शिक्षक बौद्धिक परंपराओं की तथा तकनीकी कौशलों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने में धुरी का कार्य करती हैं। वह सभ्यता एवं संस्कृति की परिमार्जकता है। वह बालक का ही मार्गदर्शक नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का मार्गदर्शन करता है। मतलब जो परिमार्जन करता है, जो मतलब जो परिणाम जो आएंगे देश से, जो मतलब राष्ट्र के जो परिणाम आएंगे, उनको उनके पूरे जो मतलब जो रिजल्ट है उनको मतलब तैयार करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण, क्योंकि वही एक विद्यालय से शिक्षक बच्चों को निकालता है, वो एक समाज का रूप लेता है, समाज से राष्ट्र की उन्नति होती है। इन प्रकार चीजों में ऐसे आगे बढ़ता है। जैसे शिक्षक के उत्तरदायित्व की अगर हम बात करते हैं, जैसे देखिए हमारा टॉपिक है मिशनिंग द रोल, मतलब स्टूडेंट और टीचर दोनों का जो विजन है वो कैसा है। तो टीचर का जो विजन होता है वो फर्स्ट होता है शैक्षिक एवं चारित्रिक विकास। मतलब कि उसका एजुकेशनल तो बढ़ाना ही है, कहीं ना कहीं चारित्रिक भी विकास करना है। जैसे जब परीक्षा कराई जाती है, सभी बच्चों को समान प्रश्न पत्र दिया जाता है, समान पेपर दिया जाता है, समान मतलब चीटिंग करने पर उसको दंडित किया जाता है। जो नकल करते हैं, जो भी अनुशासनहीनता में जो भी पाया जाता है, उनको तो चारित्रिक विकास सिखाया जाता है कि अगर ये विद्यालय नहीं है, आपके दैनिक जीवन में भी अगर ऐसी गलतियां आप करते हैं तो आप दंड के भागी बनेंगे। कक्षा का प्रबंधन पूरा शिक्षक के हाथों में होता है। वो जो भी चाहता है, जैसे चाहता है वैसे पेश करता है और समुचित शिक्षा देना उसका अधिकार होता है। छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन, जो वो काम कर रहे हैं, जो परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं, जैसे उनका पढ़ाई चल रहा है, जो शिक्षा की बातें हो रही हैं, और उसमें उनके सहगामी क्रियाएं हैं, जो मोटिवेशनल क्रिएटिव स्टडी है। इसके बाद क्लास में जो नए नए आयामों को शिक्षक देता है, मतलब अपना प्रदर्शन करता है, जैसे कि कभी डिबेट कराता है, कभी सेमिनार कराता है, कभी किसी बात पे तर्क कराता है, इन सब चीजों से। उसके बाद सामाजिकता एवं नागरिकता की भी शिक्षा देता है। वो हमेशा सिखाता है दूसरों की मदद करो, गंदगी मत फैलाओ, स्वच्छ भारत मिशन जैसे है कि मतलब स्कूलों को स्वच्छ रखना है, समाज को स्वच्छ रखना है। इन सारी बातों पर जोर देता है, अपनी धरोहरों के बारे में बताता है, अपने इतिहास के बारे में, भविष्य में आने वाली संवेदनाओं के बारे में। कहीं किसी बात को लेकर कोई विवाद न हो, कोई विघटन न हो, इन सब बातों का भी वो ध्यान रखता है। वो हर चीज के बारे में शिक्षा देता है। एक बच्चे को मतलब हर प्रकार से वो तैयार करता है। छात्रों में भी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे उनके संबंधी मतलब लिंग संबंधी समस्याएं हैं, आयु का है, कक्षावार वर्गीकरण है। जैसे टीचर क्या करता है, जो बहुत तेज है उनको एक ग्रुप बनाता है, मध्यम वालों के, और जब से कम पढ़ने वाले उनका ग्रुप, उनको रिमेडियल क्लासेस देता है, डायग्नोसिस करता है, उपचार करता है, उनकी समस्याओं को समाधान करता है। जो बच्चे बीच में विद्यालय छोड़ चुके हैं उन पे भी वो विचार करता है। यही नहीं
महाविद्यालयों में प्रवेश कैसे 100% हो, विद्यालयों में बच्चे कैसे पूरे के पूरे आए, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देता है। उनके बच्चों की सोच क्या है, जनसंख्या के हिसाब से उनका जो आयु वर्ग है उसका डिवीज़न है, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है। लेकिन मूलतः जब बात होगी जो आपका जैसे छात्र और शिक्षक की भूमिका में जो विजन है, मतलब कि जो ये दोनों क्या है, एक समाज के लिए विजन होता है। पाठ्यक्रम जो होता है मूलतः समाज का एक मार्गदर्शक बनने का प्रयास करता है, जो कि विद्यालयों में है। उसको पढ़ने और पढ़ाने का मतलब क्या है, वो बोलते हैं नेशन फर्स्ट, राष्ट्रीय नागरिकता, या मतलब कि राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र ही सब कुछ है, मतलब देश को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर भी हम बातें करते हैं। उसमें जो मूल बातें हैं वो चरित्र की विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। मतलब किसी भी बच्चे को हम ऐसा नहीं बनाते हैं कि जिसका मतलब चारित्रिक और व्यक्तित्व जो है वो गलत हो, वो गलत कामों में विश्वास रखे, नकारात्मक बातों पर ज़्यादा जोर दे, वो देश को मतलब नुकसान पहुंचाने वाले विचारों को खत्म हो, उनके मूल्य ऊंचे हो, विश्वास अच्छा हो, आदर्श अच्छा हो, दूसरों को सम्मान करना, दूसरे के सामने अपनी बातों को तार्किक रूप से रखना और एक आदर्श व्यवस्था मतलब पैदा करना, हिंसा का सहारा न लेना, नैतिक व्यवहार करना दूसरों के प्रति, किसी के आचरण पे मतलब उंगली ना उठाना, अभिप्रेरणाएं होनी चाहिए। ऐसे इस प्रकार को टीचर को देख कर स्टूडेंट में मन में सोच होनी चाहिए कि टीचर हमारा आदर्श स्थापित कर रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का बौद्धिक विकास, क्रिएटिविटी को भी होना चाहिए। क्रिएटिविटी मतलब कि जैसे आप देखते हैं कि बच्चे जब पेंटिंग बनाते हैं, गाना गाते हैं, तो उसमें एक अपना मतलब लय निकालते हैं। पेंटिंग में एक अपनी मतलब अपनी जो सोच है उसको उस कागज पे प्रदर्शित करते हैं। उनकी प्रतिभाओं का जो प्रतिभाएं हैं उन पे वो मतलब ध्यान देता है कि उसकी प्रतिभा जो है वो आगे बढ़ रही है, परिवार की आकांक्षा है, पड़ोस है, सामाजिक मतलब स्थितियां हैं, बहुत सी चीज़ें, अधिगम की प्रवृत्ति, इन सब चीज़ों पे। लेकिन इतनी सब चीज़ों का ध्यान कैसे होता है जब शिक्षक उस पर पूर्णतया उस पर वो ध्यान रखता है। हर गतिविधि पे, हर उसके परिवर्तन पे जब शिक्षक ध्यान देता है तो उनमें जो चेंज आता है तो उनका जो विजन होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि जब एक बच्चा स्कूल तक सीमित है तब तक ठीक है, लेकिन दूसरे स्कूल में कंपटीशन में जाता है, दूसरे मतलब राज्य में जाता है, तो उनके जो आचार विचार भाव जो है वो वहाँ जो प्रदर्शित होते हैं, तो वहाँ जब विद्यालय का नाम होता है तो एक अच्छा मतलब उसको एग्जाम्पल मानते। इस प्रकार के समाज का निर्माण मतलब शिक्षक करता है। शिक्षक जो होता है वो मूल रूप से इन सब चीज़ों को तो शैक्षिक चारित्रिक विकास, प्रबंध, समुचित सहगामी क्रियाएं और जो भी चीज़ें हैं, उसके बाद शिक्षक का जो मुख्य भूमिका है वो क्या है। शिक्षक देखिए, शिक्षक जब कभी भी कक्षा में बच्चों को आशावादी दृष्टिकोण रखता है, कभी बच्चों को नकारात्मक नहीं सिखाता, बोलता है आप मेहनत करेंगे तो आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, अच्छी नौकरी पाएंगे, अच्छी जगह जाएंगे, समाज में अच्छा स्थान होगा। बच्चों में नेतृत्व का गुण को मतलब पैदा करने का वो प्रयास करता है। जब बच्चा मतलब स्पीच देता है उसको वाहवाही होती है, डिबेट होता है, डिबेट में पक्ष और विपक्ष की भूमिकाओं की चर्चा होती है, उन बच्चों का संतुलित व्यक्तित्व का एक विकास होता है। मतलब कि अगर पक्ष का भी वो अच्छा बोल सकता है तो उसको बोलता है कि नहीं तुम विपक्ष में प्रयास करो बोलने का, विपक्ष में अच्छा बोल सकता है तो पक्ष में थोड़ा इंटरचेंज करता है, एक संतुलित विकास करता है कि आपको किसी पायदान पर खड़ा करके कहीं भी मतलब आपसे अधिक अच्छा बोला मैं बोलवाने का प्रयास, मतलब एक अच्छी स्पीच दिलाने का प्रयास करता है। उनके जो संवेगों की स्थिति है उस पर भी वो नियंत्रण करता है, उनके गुस्से को, उनके शांति को, उन पे भी वो चर्चा करता है, उन पे उनका उपचार करता है। उत्तम शरीर की बात करता है। सुबह योगा क्लासेज होती हैं, पीटी टीचर होती हैं, जो भी चीज़ें हैं उसमें टीचर क्या उनको सिखाता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अच्छे विचार आएंगे, सुबह में जगेंगे, तो आपके मतलब इन सब चीज़ों को विकास करता है। मतलब कि शारीरिक कोई परेशानी ना हो, संगीत से आपका दिमाग शांत रहेगा, ये सब चीज़ों पे वो ध्यान देता है। शिक्षक इन सब चीज़ों पे जरूर ध्यान देता है। उसके बाद रेगुलर स्टडी में भी पूछता है, हर क्लास में 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन देता है। तो मतलब उनको देखता है कि बच्चे सवाल कर रहे हैं कि नहीं, उनके कक्षाओं में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, उनके मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ क्या हैं, वो परेशान तो नहीं हो जाते हैं प्रश्नों को देखकर, प्रश्नों को करने के लिए कितना प्रयास करते हैं। अगर कोई बच्चा 2 बार नहीं आया तो तीसरा बार प्रयास किया कि नहीं किया,
इन सब पे एक अच्छी वाक शक्ति भी डेवलप किया जाता है। बच्चों को क्लास में जब खड़े होते हैं तो एक अच्छा मैनर सिखाया जाता है, एक अच्छे तरह से बात करने का तरीका होता है, और उनको एक मतलब एक डिसिप्लिन नेचर, अनुशासन मतलब व्यवहार किया जाता है। और पाठ्यक्रम में सहगामी क्रियाओं को भी मतलब कक्षा में जो खाली शिक्षार्थी और शिक्षक की भूमिका में मतलब ऐसा नहीं होता है कि केवल किताबी ज्ञान हो। देखते हैं कल्चरल कराता है, दूसरे स्कूल में ले जाता है, दूसरे जगह प्रोग्राम दिखाता है, दूसरी क्रियाएं कराता है, योगा कराता है, फिर संगीत की बातें होती हैं, कक्षाएं कला की बातें होती हैं। इन सब चीज़ों में भी बहुत से चीज़ होता है। उसके के बाद टीचर जो होता है सब्जेक्ट का बहुत बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। टीचर में मतलब ऐसा ना हो कि कंटेंट के प्रति मतलब उसको झुकाव होना चाहिए कंटेंट के बारे में। व्यवसाय का जो है पाठ्यक्रम एक ऐसी चीज है कि व्यवसाय की स्थिति भी उसको मतलब डिफाइन करने की स्थितियां होनी चाहिए। इन सब चीजों का ज्ञान शिक्षक में होता है और शिक्षक ये सब काम करते हैं। इसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट का जो टीचर होता है वो सब्जेक्ट की बातें तो करता ही है, लेकिन उसके बाद क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। मतलब क्लास में बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनकी मार्किंग स्कीम होती है। इसके बाद जो क्या है, व्यापकता होनी चाहिए शिक्षक में। मतलब कि ऐसा ना हो कि मतलब बच्चा किस परिस्थिति में किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, उन सब चीज़ों की पहचान हो। उस टीचर मतलब केवल बुकिश लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, हर चीज़ का ज्ञान हो, जीके का ज्ञान हो। मतलब कि जो छात्र होता है वो एक प्यासा टाइप का हो, प्यासा होता है, मतलब कि उसकी प्यास तृष्णा होती है सीखने की। उन सब चीज़ों का जवाब देने का उनको में होना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज होती ही हैं, उन सभी क्रियाओं का संचालन होना चाहिए। मतलब इन सब चीज़ों का समय समय पर मूल्यांकन भी होना चाहिए और बच्चों को भी अपने दायित्व तो समझ में आना चाहिए कि उनके क्या क्या दायित्व हैं। तो मतलब ओवरऑल हम देखें तो छात्र और शिक्षक की भूमिका का दृष्टिकोण जो है पाठ्यक्रम में, छात्र का जो मूलतः विकास तो होता ही है, लेकिन उसमें शिक्षक भी क्या है, भविष्य का निर्माता है, राष्ट्र के मार्गदर्शक, इन सब चीजों का है। मतलब कि छात्र और जो अध्यापक है दोनों मिलकर मतलब जो उनका एक विजन होना चाहिए। विजन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो, बच्चे को के प्रति को किसी प्रकार की नकारात्मकता ना हो, वो कभी मतलब कि किसी गलत काम में न जाए, और एक मतलब कि एक अच्छे समाज की स्थापना का प्रयास हो। बच्चा मतलब एक अच्छे काम के प्रति, कार्यों के प्रति मतलब वो हमेशा करने के लिए तत्परता हो। तो इसीलिए बोलते हैं, हुमायूं कबीर जी बोलते हैं कि वे शिक्षक राष्ट्र के भाग्य निर्णायक आर्बिटर्स होते हैं, वे ही पुनर्निर्माण की कुंजी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो शिक्षक होता है वो बैकबोन होता है, वो राष्ट्र के निर्माण में सहायक होता है, वो बच्चों को निर्माण करता है और वह एक संतुलित और संयमित राष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद। इसके आगे की जो बातें होंगी वो अगली क्लास में होंगी। धन्यवाद।